we are discussing theories of punishment. First theory is reformative theory, in which we are discussing the purpose of reformative theory is to reform the criminals, to make them punish less, and to improve their personality much. This is the slogan of the reformative theory. रेफर्मेटिव थ्योरी के अंदर what is the goal of the theory? The main goal of reformative theory is to refine the offender morally and to punish him in a less quantity. Salmon's criticism on this theory. John Salmon has raised a criticism on this theory. जॉन सामन कहते हैं कि अगर इस तरह आप जेल्स को रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो जेल्स प्रिजन्स क्रिमिनल्स के बनाई गई हैं, उनको एज ए सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एज लग्जरियस सेंटर्स उनको आसाइश की जगहों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो फिर आप जो है क्राइम को कैसे रोक सकते हैं? You are not in a position to prevent the crime rate if you are going to convert your jails into refinery schools. This is the criticism on part of the John Summers with reference to the refinement of the criminals. नेक्स्ट है हमारी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी. रेट्रिब्यूटिव थ्योरी इज नियर टू एब्सोल्यूट जस्टिस. रेट्रिब्यूटिव थ्योरी इज not going to compromise with reformative theory or any other theory. It is a strict theory. Retribution theory कह रही है retributive element जो है punishment का, वो ये है मुल्ज़िम ने जितना नुकसान पहुंचाया उसको पहुंचाया. अगर किसी ने किसी की आंख ज़ाय की है तो उसकी आंख ज़ाय की, किसी ने किसी का फंक्शन ऑफ ईयर को मुतासर किया है तो उसके भी फंक्शन ऑफ ईयर को मुतासर किया जाए. यानी म्यूटेटस म्यूटेंडस एलिमेंट है रेट्रिब्यूशन थ्योरी के अंदर कि पूरे का पूरा जो है वो बदला लिया जाए एक रिवेंज की सूरत में. अब रेट्रिब्यूटिव थ्योरी की फिलॉसफी यही है कि जो विक्टिम है, द विक्टिम शुड बी अलाउड टू हैव द रिवेंज ऑफ हिज इंजरी. If we are not in a position to promote this revengeful theory, then how it is possible we might maintain the order and tranquility of the society or community? The supporters of this theory say that जब तक आप रेट्रिब्यूशन को म्यूटेटस म्यूटेंडस पूरे का पूरा उसको आप एनफोर्सेबल नहीं करेंगे तो इससे एक डेप्रिविएशन का एलिमेंट माशरे में जन्म लेगा. एक इनजस्टिस का जो एस्पेक्ट है वो फ्लरिश करेगा सोसाइटी के अंदर, और जो प्राइवेट रिवेंज का कॉन्सेप्ट है
प्राइवेट रिवेंज शुरू हो जाएगा, माइट इज राइट शुरू हो जाएगा और उससे जो है माशरे में जो है वो एनार्की है। क्योंकि ये थ्योरी कहती है टूथ फटो, अगर किसी ने आपका टूथ इंजर्ड किया है तो उसका भी टूथ इंजर्ड किया है, पूरे का पूरा बदला लिया जाए रॉन्ग डूअर से। क्यों? क्योंकि जिसको नुकसान पहुंचा है उसको तो भी उसी जगह पे नुकसान पहुंचा है, उसको भी तो उतने क्वांटिटम या क्वांटिटी से नुकसान पहुंचा है, तो पूरा पूरा इंसाफ एब्सोल्यूट जस्टिस तो तब भी होगा ना कि उस रॉन्ग डूअर को भी उसी जगह पे पूरा पूरा जो है वो बदला लिया जाए, उसको भी उतनी इंजरी दी जाए, फिर जो है वो विक्टिम साइड की या इंजर्ड पार्टी की जो है वो सेटिस्फेक्शन या अपीसमेंट हो। Now, what is the purpose of this theory? The purpose of this theory is to satisfy the anger and anguish of the victim. If we are not in a position to satisfy the anger of the victim, then there is a new story of revenge, private revenge will flourish in the society. And it will give rise to more violence and more commission of the crimes. According to some philosophers, माजी में भी यही तरीकाकार था कि जितना किसी ने नुकसान पहुंचाया है उसको उतना उसके बदले उतना नुकसान पहुंचाया जाए। ये एक ओल्ड और प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है। The injury which is caused to the injured party, it should be equalized by imposing the injury on the wrongdoer. Sir James Stephens view, retributive theory से related, Sir James Stephens view जो है, according to Sir James Stephen, Sir James Stephen says that the purpose of punishment is to gratify the desire for revenge by making the criminal pay with it. यानी अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है और वो जो विक्टिम पार्टी है उसका गैज़ो गुस्सा तभी ठंडा होगा जब आपको भी आपकी बॉडी पे भी उसी जगह जो है वो जरर पहुंचाई जाए। This is the concept of retributive theory. This is called retribution. Next opinion, Justice Holmes. Justice Holmes has a view on the contrary side. वो जस्टिस होम्स जो हैं वो जेम्स स्टीफन के व्यू से इख्तलाफ करते हैं। जस्टिस होम्स जो हैं वो जेम्स स्टीफन के थ्योरी जो है उनकी जो ओपिनियन जो है पर्टेनिंग टू द रेट्रिब्यूटिव थ्योरी उसको डिस्करेज करते हैं, उसको वो सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर जो क्रिमिनल एपिसोड है, हर जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, हर जो सिचुएशन या सर्कमस्टेंस है उसमें जो है आप इसको रेट्रिब्यूशन को अप्लाई करें। उनका आइडिया ये है कि हम डेली रूटीन में कुछ ऐसे क्राइम्स जो हैं वो कमिट करते हैं जिसमें जो है वो रेट्रिब्यूशन थ्योरी जो है उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। उनके नजदीक जो है कि इस स्ट्रिक्ट जो थ्योरी ऑफ रेट्रिब्यूशन जो है कि पूरा का पूरा जो है बदला लेने की बजाय कुछ को एक्सटेंसिव जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाए, को एक्सटेंसिव टूल्स इस्तेमाल किए जाएं, पैरेलल को एक्सटेंसिव टूल्स इस्तेमाल किए जाएं फॉर द पर्पस ऑफ द पनिशमेंट, बजाय कि आप अगले बंदे को पूरे का पूरा नुकसान उसका दें। उसको जो है वो अल्टरनेटिव पनिशमेंट भी हो सकती है, को एक्सटेंसिव जो है रेमेडी हो सकती है, पैरेलल जो है कोई सजेस्टिव जो है वो तसल्ली या तशफ़ी किसी और शक्ल में जो है वो हो सकती है। बट जो रेट्रिब्यूशन की थ्योरी है ये स्ट्रिक्टली जो है
ये टूथ फॉर टूथ और आई फॉर आई जो है, द प्रिंसिपल ऑफ एन आई फॉर आई एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ टूथ फॉर टूथ जो है, ये इस चीज़ पे जो है वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो डेटरन थ्योरी। डेटरन थ्योरी, डेटरन थ्योरी के मुताबिक, डेटरन थ्योरी ये कहती है कि सजा का मकसद रॉन्ग डूअर को रॉन्ग कमिट करने से रोकना नहीं है। द पर्पस ऑफ डेटरन थ्योरी इज नॉट ओनली टू प्रिवेंट द रॉन्ग डूअर टू कमिट ए क्राइम, but also to set an example for the rest of the society. डेटरन थ्योरी के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट है कि डेटरन थ्योरी की फिलॉसफी ये है कि मुजरिम को जुर्म के इर्तिकाब से न सिर्फ रोकना है, बल्कि मुआशरे में एक ऐसी मिसाल कायम करनी है, टू सेट एन एग्जाम्पल, टू एस्टैब्लिश अ पैटर्न फॉर द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर द रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, कि जो जो लोग भी मुआशरे में क्रिमिनल मिजाज रखते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी रखते हैं, उनको भी इस रॉन्ग से रोकना है। So the purpose of deterrent theory is not only to prevent the wrongdoer from committing the crime, but also to set an example for the people of the society, कि वो जो बाकी लोग जो हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम करनी है कि वो इस तरह का, अगर वो बाकी माशरे में कुछ और लोग जो हैं जो मुजरिमाना फितरत रखते हैं, तो उनको भी रोकना है इस रुझान से, इस मिजाज से, कि वो भी ऐसे क्राइम करने से जो हैं वो बाज रहें, एहतराज करें। So the main philosophy in this theory is that to make other people of the society refrain from the committing of crime, abstain from the committing of crime, to shun committing the evils, and अगर माशरे में एक मिसाल कायम की जाएगी, एक एग्जाम्पल सेट की जाए, तो बाकी लोगों को भी जो है एक थ्रेट रहेगा, एक अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी कि व्हाट आर द consequences of the crime. The main aim of the punishment is not to revenge the wrong. सजा का ये मकसद नहीं है कि रॉन्ग डूअर को पनिश किया जाए, उससे बदला लिया जाए। सजा का ये मकसद है कि मुआशरे में एक ऐसी फजा कायम की जाए, एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन, एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर जो है उसको सेटअप किया जाए, जिससे जो है एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का जो है वो थ्योरी जन्म लेती है कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए, जिससे रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी है वो भी जुर्म करने से बाज रहें। An exemplary punishment should be given to the criminal so that the other people may learn a lesson from it. तो डेटरन थ्योरी के अंदर जो है वो मुजरिम को सजा देकर किसी को खुशी नहीं होती, रियासत के किसी मशीनरी को फायदा, को बेनिफिट नहीं होता, बल्कि इसका मकसद ये है कि इस थ्योरी के अंदर, डेटरन थ्योरी के अंदर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी है जिससे माशरे के बाकी जो लोग हैं वो भी ऐसे काम करने से बाज रहें, और वो लोग जो मुजरिमाना फितरत या मुजरिमाना जो मिजाज रखते हैं वो भी, उनको भी इस बात पर जो है वो वार्निंग हो जाए कि जनाब ऐसा काम नहीं करना, इसके ये जो बैड या फेडरल जो है तफसील। इसमें एक फेमस जो है गोल्डन सेइंग है with reference to the decision of a case. Once a judge quoted, किसी जज ने अपने फैसले में कहा, या वर्बल किसी अदालत की प्रोसीडिंग में किसी जज ने कहा
I don't punish you for stealing the sheep, but I punish you that the sheep may not be stolen. यानी उस जज के इस फिक्रे का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें सजा बकरियां या भेड़े चुराने के लिए नहीं दी, मैंने तुम्हें सजा इसलिए दी है कि फ्यूचर में इस तरह बकरियां और भेड़े जो हैं वो कोई चुराने की जो है वो जरूरत न करे। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द डेट एंड थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी पे भी कोई क्रिटिसिज्म है, इसके भी ड्रॉबैक्स है, शॉर्टकमिंग्स हैं। इसमें वन क्रिटिक बेकारिया है, उसने कहा है कि डेट एंड थ्योरी हैज प्रूव्ड इनइफेक्टिव इन चेकिंग क्राइम। वो कहता है कि जब लोगों को पता है कि जनाब ये पर्टिकुलर जुर्म है और इसके अगेंस्ट आपको जो है वो बड़ी सीवियर पनिशमेंट मिलनी है, तो फिर भी लोग जो है वो सीवियर पनिशमेंट के नॉलेज के बावजूद जो है वो लोग बार बार जो है वो क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं। तो बेकारिया ने इसको जो है इस थ्योरी पे एक क्रिटिसिज्म किया और वो कहता है कि ये थ्योरी जो है इट हैज आल्सो प्रूव्ड इनइफेक्टिव इन चेकिंग द क्राइम्स। एंड वो जो अल्टीमेट जो फ्रूटफुल गोल था इस थ्योरी का, वो जो है वो 100% जो है वो उसको ऑब्टेन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर प्रिवेंटिव का मतलब ये रोकना, लेकिन डेटरेंस थ्योरी और प्रिवेंटिव थ्योरी में डिफरेंस ये है कि डेटरेंस थ्योरी में हमने ये बात एस्टैब्लिश की है कि डेटरेंस थ्योरी के अंदर सजा दी जाती है ना सिर्फ रॉन्गडूअर को इसलिए कि वो दोबारा डेटरेंस थ्योरी के अंदर जो है रॉन्गडूअर को ना इसलिए सजा दी जाती है कि जनाब उसको आप जुर्म को कमिट करने से या उसको आप जो है वो बाज रख रहे हैं, बल्कि पहुंचने के लिए भी एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी है जिससे रेस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ द सोसाइटी है वो भी डर महसूस करें और एक थ्रेट महसूस करें कि हम अगर ऐसा काम करेंगे और उसके ये कर सकते। तो प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर जो है प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर जो है जो पर्पस ऑफ पनिशमेंट जो है वो रोकना है रेपिटिशन और रिकरेंस ऑफ क्राइम। प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर जो है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको हैबिचुअल बनने से रोकना, यानी एक जुर्म है उसकी दोबारा जो कमीशन है उसका जो दोबारा इर्तिकाब है इससे रोकना है। दिस इज द पर्पस एंड फिलॉसफी बिहाइंड द प्रिवेंटिव थ्योरी। It is a punishment for the purpose of which it is to prevent a repetition or recurrence of wrongdoing by disabling the offender from his ability to pay। यानी प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर आपने वो जो मुजरिम की जो कैपेबिलिटी थी, उसकी जो इस्तात थी, उसकी जो सलाहियत थी जुर्म कमिट करने की, उसको आपने कट डाउन कर दिया है, उसको आपने डिसेबल बना दिया है to commit a crime once again. This is the connotation of the preventive theory. The offenders are disabled from repeating the crimes in the society. This is the main motto of this theory. For example, to put a criminal behind the bars in the prison, in the jail, this is the example of this theory. Because when a criminal or a culprit is put into the jail behind the bars, now he is not in a position to commit the crime again. This is the theory of preventive theory. अब इस प्रिवेंटिव थ्योरी के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म है। वो ये क्रिटिसिज्म है कि जब आप एक लंबे अरसे के लिए किसी क्रिमिनल को जेल के अंदर रखेंगे, you have put a culprit into the constant prison, in the constant confinement, तो
he will associate with the habitual offenders. तो आप बहुत लंबे अरसे के लिए किसी को जेल में रखेंगे और वो जब हैबिचुअल ऑफेंडर के साथ मिक्सअप होगा, एसोसिएट होगा, तो इस एसोसिएशन के नतीजे में वो और हार्ड और डेंजरस जो क्रिमिनल बन के जो है जेल से निकलेगा। तो ये क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी पर कि अगर किसी मुजरिम को आपने जेल में फेंक दिया है तो ये काफ़ी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जेल में वो हार्ड और डेंजरस किस्म के जो है वो क्रिमिनल के साथ मिलकर और शदीद जो है वो मुजरिम बन जाए और मुआशरे के लिए जो है सख्त नासूर बन जाए। तो दिस इज अ थ्योरी ऑफ compensatory theory. Once again, the other point of discussion is compensatory theory. Compensatory means compensation. The object of punishment must not be merely to prevent further crimes, but also to compensate the victim of it. एक तो सजा का मकसद ये है कि उसके इर्तिकाब को दोबारा रोकना है कि माशरे में ये जुर्म दोबारा ना हो, ये पर्पज ऑफ पनिशमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ इस प्रिवेंशन और डेटेंस के साथ ये भी एलिमेंट है कि जो विक्टिम है, जो एग्रीव पार्टी है, उसको भी किसी ना किसी शक्ल में बॉडीली, फाइनेंशियली या किसी मॉरली उसको जो है वो कंपेंसेट किया जाए। तो हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। A perfect system of criminal justice can't be based on any one theory of punishment. अकेली एक थ्योरी जो है वो इन तमाम मामलात से जो है वो नहीं निपट सकती। Every theory has its own merits and demerits. हर थ्योरी की कुछ खूबियां हैं, कुछ नकाइस हैं, according to the circumstances, according to the applicability, according to the norms and circumstances of that particular society. Theories of punishment provide guidelines for the lawmakers to make law for criminal with a broad. Each theory has its own way of treating towards criminals, and exponents of each theory have considered perfect aspects and elements according to their role and performance in a model society. तो एक अकेली थ्योरी जो है इन सारे मामलात को जो है वो टैकल नहीं कर सकती। हर थ्योरीज के अपने जो शॉर्टकमिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स हैं। तो इन तमाम थ्योरीज को हम मुख्तलिफ पैराए में, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में, जो सिचुएशन में जो है उसको अप्लाई करके हम जो है वो दूर इससे जो है नताइज या जो समरात हैं वो अखज़ कर सकते हैं।